चरण से आचरण तक। आपने देखा होगा कि जितने भी हमें महात्मा लोग मिलते हैं, जिन्हें हम महान बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, महान आत्मा, यानी जिनके अंदर महान आत्मा वास करती है, तो उनको हम महात्मा बोलते हैं। तो जितने भी महान लोग हुए हैं, उनका हमें चरण छूने का मन करता है। क्यों करता होगा, इसके पीछे का राज हम जानते हैं, और हमें चरण से आचरण तक हम कैसे जाएंगे, इस प्रोसेस को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो क्योंकि हम भी ऐसे होना चाहते हैं जैसे महान वो हैं, वो अपने कार्य के आधार पर इतने सम्मान्य होते हैं कि उनके चेहरे पर इतना तेज होता है और लोग उनके चरण छूना चाहते हैं। तो हमारा भी मन करता है कि इनके अंदर इतने महान गुण हैं, इनका जीवन इतना उच्च कोटि का है, इतना सात्विक है, और ये इतना लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए कल्याणकारी व्यक्ति हैं, ये इन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, बलिदान दिया है। तो उन सब के हम चरण छूना चाहते हैं, उनकी जो प्रतिमा होती है उनके हम चरण छूना चाहते हैं। अगर वो जीवित हैं तो हम उनके चरण छूना चाहते हैं। तो चरण छूने का मतलब है कि हम बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं। चरण बिल्कुल अंतिम चीज़ है, वहाँ से हम शुरू करके आचरण तक जाना चाहते हैं, इसका ये मतलब है। तो हमें चरण छूना चाहिए का मतलब है कि हम समर्पित हैं आपके सामने, आपके गुणों के सामने। और समर्पित का मतलब ये है, ये भाव ये कहता है मुझे भी इन गुणों को आत्मसात करना है, इनको सीखना है और ये सब अपने आचरण में लाना है। तो हम ये कह रहे होते हैं समर्पित भाव से कि हमें शुरू से शुरू करना है, हमें डबल जीरो से शुरू करके और आपकी तरह 100 पे जाना है। चूँकि 100 में भी डबल जीरो ही होते हैं, तो इसलिए हम अपने आप को आज डबल जीरो घोषित करते हैं सबके सामने, समाज के सामने, आपके सामने। तो हम डबल जीरो हैं और हम में जो वन है, हम जो स्वयं वन हैं, ये हमारे अंदर आ जाए, ऐसी आप हमें उसका रास्ता बता दीजिए, मार्गदर्शन कर दीजिए। तो हम ये कह रहे होते हैं कि हम शुरू से सीखने के लिए, शुरू से शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो हमें उनसे वो ऐसे कैसे बने, उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो विधि है, वो सब कुछ जानने की आवश्यकता है। सिर्फ चरण तक रह करके काम नहीं बनेगा, हमें आचरण तक जाना है, हमें नीचे से ऊपर तक जाना है, उनके गुणों को शुरू से सीखना है और सारे गुणों तक हमें अपने आचरण में लेके उनके गुणों को आना है। तो उसका एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को जानिए, उस विधि को हमें जानने की आवश्यकता होती है। आप किसी के से भी आप प्रभावित हैं तो उनसे पूछिए। आप अगर कोई बिजनेसमैन आपको प्रभावित करता है तो उस बिज़नेस की विधि को सीखिए। आपको कोई योगी, योग करने वाले प्रभावित करते हैं और आपका उनके चरण छूने का मन करता है, तो योग करने की शुरू से विधि को सीखिए। आप भी ऐसे हो सकते हैं। आप किसी शिक्षक से प्रभावित हैं तो आप उनसे उस विधि को सीखिए कि आपके अंदर ये जो गुणों का विकास हुआ है, इसकी विधि मुझे बताइए। आप जो भी व्यक्ति है वो किस गुणों के कारण इतना विख्यात है या आपको प्रभावित कर रहा है, तो आप उनके गुणों को सीख करके अपने स्वभाव में ला सकते हैं। आप सिर्फ प्रभावित होकर मत रह जाइए, उसको अपने आचरण में, अपने स्वभाव में उन गुणों का विकास कीजिए। और उसकी एक विधि है, वो विधि उनसे सीख करके आप भी ऐसे हो सकते हैं। तो ये फार्मूला है कि चरण से आचरण तक। अधिकतर जो लोग देखे गए हैं वो सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि हमने चरण पकड़ लिए हैं, हमने चरण छू लिए हैं तो हमारा काम हो गया है। जी बिल्कुल, एक काम तो आपका हो गया है कि आप शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप कम से कम शुरुआत करने के लिए तो तैयार हुए, आप उनके जैसे विधि सीखने के लिए तो तैयार हुए, उनके जैसे गुण अपने अंदर विकसित करने के लिए तो आपका मन तैयार हो चुका है। लेकिन ये मत मानिए कि ये अंतिम है, ये शुरुआत है। इसको शुरुआत ही समझिए और स्टेप बाय स्टेप आप उस पर काम कीजिए। उनसे पूरे सारे स्टेप्स सुन लीजिए, लिख लीजिए और उन पर आप कार्य प्रारंभ कर दीजिए। तो अगर आप उस पर चलते हैं धीरे 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 धीरे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद के अंदर वो विकास होते हुए दिखाई देगा और
जिनसे अपनी विधि सीखी है, जब भी आपकी उनसे मुलाकात होगी तो उनको भी आपके अंदर ये गुण समाज को भी नज़र आएंगे, आपके परिवार को भी नज़र आएंगे कि आप पहले से ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, आपको कुछ विधियां आ गई हैं और आप पहले से ज़्यादा, आपके अंदर गुणों का विकास हो गया है, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं और पहले से ज़्यादा आपका फोकस ठीक हो गया और आपको ये विधि आ गई है, तो ये गुण आपके अंदर विकसित हो गया है। और जब एक गुण विकसित हो जाए तो फिर दूसरे गुण का विकास कीजिए, दूसरा विकसित हो जाए तो तीसरा, एक एक करके ये जो गुण हैं, ये जो स्किल्स हैं, इनका विकास कीजिए और इसको शुरू से ही सीखिए और स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाइए। समय की परवाह मत कीजिए कि समय कितना लगेगा, आपके पास समय ही समय है अपने आप को ग्रो करने के लिए। पेड़ कभी समय की परवाह करता है कि मुझे बड़ा होने में कितना समय लगेगा? कभी देखा आपने? देखिए, सिर्फ इंसान ही ऐसा करता है। कोई जानवर देखा आपने कि बंदर सोचता हो कि मुझे उछलने कूदने में, पेड़ की चोटियों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मछली का बच्चा सोचता है मुझे तैरने में कितना समय लगेगा, तैरना सीखने में। और इंसान सोचता है मुझे समय कितना लगेगा ये चीज़ सीखने में। तो बिल्कुल समय को साइड कर दीजिए, बस ये मन बनाइए कि मुझे सीखना है और मुझे अपने आचरण में ये गुण लेके आना है, ये विधि मुझे सीखनी है। तो एक एक करके आप सारी विधियां सीख सकते हैं, सारे स्किल सीख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं, उनके अंदर 64 कलाएं हैं। तो वो 5000 साल पहले 64 कलाएं थी। उस समय तो कार भी नहीं थी, तो अगर आप कार चलाना भी सीख लेते हैं तो 65 भी हो गई। मोटरसाइकिल चलाना सीख लेते हैं तो एक और बढ़ गई। उस समय बहुत सारे काम नहीं थे, आज की डेट में उससे भी आगे चीज़ें हो गई हैं। तो आप तो 100 कलाएं सीख सकते हैं, लेकिन परेशानी क्या बात है, वो ये है कि हम सिर्फ चरण छू करके और इतनी सीरी समझ लेते हैं कि हमारा काम हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ अभी काम, वो शुरुआत है, एक स्टेप हुआ है, लेकिन अभी आगे आपको और जाना है। तो इसलिए आप अपने गुणों को विकसित करने के लिए, स्किल डेवलप करने के पर ध्यान दें और चरण से आचरण की ओर लगातार बढ़ते रहें। आचरण को मजबूत बनाना ही, आचरण को शुद्ध बनाना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। इस उद्देश्य पर लगातार काम करते रहें, अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करते रहें और जैसे जैसे आपके आचरण में ये सारे स्किल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको आनंद की वर्षा होने लगेगी। तो आप चरण से आचरण की ओर लगातार बढ़ते रहें। आपके लिए शुभकामनाएं।